हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 6 अक्टूबर 2021 और आज की पहली पाली का पेपर एसएससी एमटीएस एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और आज पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप लोग पेपर देखे आ रहे हैं तो अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए अपने एग्ज़ाम का। साथ ही साथ उन सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जिनकी आगे की पालियों में पेपर लगा हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरा पेपर। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों को सभी प्रकार के PDF मिल जाते हैं, तो आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए जाके सरकारी जॉब विद अभय। अभी तक की 11,600 से ज़्यादा छात्र अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो चुके हैं और SSC MTS एग्ज़ाम के जितने भी PDF होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना है। इसलिए हमारे साथ 11,600 से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं क्योंकि ये सभी छात्र फ्री कंटेंट का लाभ ले रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन भी आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री कंटेंट हमने SSC MTS एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उपलब्ध करा दिया है। चलिए आज के इस एग्ज़ाम का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज है 6 अक्टूबर और पहली पाली जितने भी क्वेश्चन थे सभी का PDF बन चुका है और सभी क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से हैं। और जैसे ही आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग उसका आंसर करने की कोशिश करें कम से कम समय में। पहला क्वेश्चन था पिंच ब्लेड किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर था यूरेनियम। पिंच ब्लेड जो है आपका ये यूरेनियम से संबंधित है, यूरेनियम इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था कि द्रव का ताप जब बढ़ाया जाता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो बढ़ता है घटता है, एज इट इज़ रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ता घटता है सही हो जाता है। ठीक है, जब द्रव का ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो घटने लगता है। तो सही आंसर था आपका घटने लगता है, इसका सही आंसर था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा जो है किस तरंग के रूप में पहुँचती है। तो दोस्तों आपको बता दें पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊर्जा होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहुंचती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका निर्माण में जो है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मैथ का क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है इस प्रकार से कि x प्लस, आप लोग सॉल्व करके आंसर जरूर बताएं, हम ऑप्शन भी बताएंगे आपको। x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो ठीक है, तो x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान बताना है आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे वीडियो के ठीक नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करें, जितने भी छात्र देख रहे हैं। ऑप्शन 0 1 2 3 है। ठीक है, 0 1 2 3 है। ठीक है, तो आप लोगों को जरूर करना है। आपको बता दें ये एक स्पेशल ट्रिक होती है इसकी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाती है आराम से और यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आंसर वीडियो के ठीक नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। x प्लस 1/x बराबर √3, तो इसका मान बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि NH3 में नाइट्रोजन की जो संयोजकता है कितनी है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें सही उत्तर हो जाएगा 3। NH3 में नाइट्रोजन की जो संयोजकता है ये आपकी 3 है। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन था भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आप लोगों का 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 ईस्वी में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अगला क्वेश्चन एक और यहाँ पे आ जाता है मैथ का, अभी आ चुका है यहाँ पे हमारे सामने। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है एक वृत्त था। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में जो है केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर जो है एक जीवा पर लंब डाला गया है। तो आप लोगों को इस प्रकार से कुछ बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर कर लें। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एक जीवा हो गई, तो यहाँ पे लंब की लंबाई ज्ञात करनी, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा। ये आप लोगों का हो गया जीवा की लंबाई 16 दिया है, जीवा की लंबाई यहाँ पे नहीं दिया, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे दिया है कि 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गई। तो इस प्रकार से एक समीकरण बनेगा जाके और यहाँ पे इसकी जो लंबाई ये पूछा है। ठीक है, ये 6 हो गया और यहाँ पे 8 बोला तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 6 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। तो आप लोग यहाँ से निकालें, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसकी लंबाई त्रिज्या की लंबाई 6 दिया है और जो ये जीवा है इसकी 8 दिया है, तो आधा हो जाएगा क्योंकि
केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये भी 4 यहाँ से आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम और बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम दो पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। जो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो होती है भारत में रेपो दर निर्धारित करती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जरूर देखें। ये आपका वृत्त बना है यहाँ पे और यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं जो बिंदु P से यहाँ पे खींची जा रही। इसका मान दिया है आपका 50 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपका Q है, ये S है। ठीक है, ये आपका Q हो गया, ये S हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका R हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये बना जाके और ये एक यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज बनना है। यहाँ पे ये आपका केंद्र है। ठीक है, ये O केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, P यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करनी है Q की, S R की, कोण Q S R की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है ज्ञात करनी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, इसी इसकी वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें इसके आंसर क्या होगा। 50, 65, 70 और 75। ठीक है, 50, 65, 70 और 75। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर से आप लोग देख लें, यहाँ पे एक बिंदु है जिससे PQ और PR जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई वृत्त इस पर। ठीक है, और इसका केंद्र O है और यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ बिंदु दिए गए हैं और QSR का मान निकालना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो है पौधों में खाद्यान्न भंडार यानी कि जो है ये स्टार्च तैयार करने के लिए मुक्ता किया जाता है। तो बताते हैं आपको CO2 और नाइट्रोजन के जो मिक्सचर होता है इसका यूज किया जाता है पौधों में खाद्यान्न का भंडार बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टार्च तैयार करने के लिए। ठीक है, तो CO2 और आप कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो थे आपके दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो अमर्त्य सेन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका अगला जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है। महाभारत का जो है प्रारंभिक नाम क्या था। ठीक है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम आपका जय संहिता था। ठीक है, जय संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ग तथा एक आयत दोनों का जो परिमाप है, ठीक है, वो दिया है 48। ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग हो गया ये और एक आयत हो गया। इन दोनों का जो परिमाप है, दोनों का दिया है 48 और ये भी 48। ठीक है, दोनों के परिमाप 48 है। दोनों के क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर का अंतर है। दोनों के क्षेत्रफल में जो है, अगर क्षेत्रफल की बात कर लें तो यहाँ पे क्षेत्रफल में A1 माइनस का A2, ठीक है, बराबर में 4 वर्ग मीटर का अंतर है। आयत की जो माप है, ठीक है, इसको बताना है। आयत की माप यानी कि आयत के लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपके 20 4 है, 18 6 है, 14 10 है, ये आपका 16 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन है। ठीक है, एक वर्ग और एक आयत दोनों का परिमाप 48 है और दोनों के जो क्षेत्रफल का अंतर जो है वो 4 दिया गया है और आयत की जो है भुजाओं का माप बताना है, लंबाई और चौड़ाई बताना है आयत का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आंसर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ये थे सर सैयद अहमद खां। एग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए जो है सर सैयद अहमद खां जो है उत्तरदायी थे। तो सर सैयद अहमद खां इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कौन सा शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का है इलाहाबाद का जो है स्तंभ शिलालेख, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख जो है ये आप लोगों को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है कि कोई धन जो है 5 वर्षों में 5 ईयर्स में जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 5 ईयर में 5% वार्षिक ब्याज की दर में 2 गुना हो जाते हैं, यानी कि आपका अगर 2 गुना का मतलब ये है कि 100 था तो यहाँ पे 200 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5% वार्षिक ब्याज और 5 वर्ष में। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आप लोगों को सीधे एक फॉर्मूला होता है 5 - 1 और 2 - 1 ×
5। तो आपको यहाँ से बताते हैं आंसर आएगा आपका 20%। ठीक है, आप लोग अपने जो भी आप लोगों ने सीखा उससे आप लोग निकाल सकते हैं, आंसर आपका 20% आएगा। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज से अपने का दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि तो किस दर से उसी समय में 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसी समय में यानी कि 5 वर्ष में ही जो है वो 5 गुना हो जाएगा। तो ये बताना है। तो 20% की दर जो हो जाएगी उसकी जब 5 से 20 हो जाएगी, यानी कि 5 चौको 20। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये कितना हो जाएगा, आपका 5 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 20% है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो नेमसेक पुस्तक की जो रचयिता ये आपकी झुम्पा लाहिड़ी जी हैं। नेमसेक पुस्तक की जो रचयिता ये आपकी झुम्पा लाहिड़ी जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संवेग भी जो होता है वो आपका दोगुना हो जाता है। जब किसी बॉडी का वेग दोगुना हो जाता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपका एक और। ठीक है, कि अगर जो है ब्याज की दर 13% की बजाय 15% हो, ठीक है, तो 5 वर्षों के बाद 50 रुपये अधिक होता है, तो मूलधन कितना है। तो मूलधन निकालना है। यदि ब्याज की दर जो है 13% की बजाय 15% हो तो 5 वर्षों का ब्याज जो है 50 रुपये अधिक होता है। तो मूलधन निकालने के आप कैसे निकालेंगे, तो आपको बता दें आंसर आपका आएगा 500 रुपये आंसर आएगा। P = 500 आ जाएगा। आप लोग आंसर कैसे निकालें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है।